भरोसा नहीं होता, बैरियन मोड में गायब हुआ कुरामा फिर से रिवाइव हो गया। नारुतो और कुरामा इशिकी जैसी लड़ाई मिलकर जीती और नारुतो को जब बैरियन मोड की असली ट्रूथ पता चली तो मजबूरी में उसे कुरामा से अलग होना पड़ा। धीरे धीरे कुरामा की कॉन्शियसनेस फेड होने लगी क्योंकि टेल बीस्ट असल में नॉर्मल लाइफ फॉर्म नहीं होते, वो चक्रा से बने होते हैं और असल में वो कभी पूरी तरीके से डिसअपेयर होते ही नहीं है। समय बीतते ही उनका चक्रा फिर से गैदर होकर उन्हें न्यू लाइफ दे देती है। और हाँ, ये बात तो कुरामा को पता ही था कि वो फिर से रिवाइव हो जाएगा, लेकिन कितने वक्त में रिवाइव होगा उसको इसका कुछ भी अंदाजा नहीं था। और वो ये देखते कि नारुतो उसके लिए कितना रो रहा है, तो वो बस ये चाहता है कि नारुतो से वो आखिरी बार एक और बार काश मिल पाता। अब कुरामा को भी फील होने लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है। और फिर एक दिन कुरामा को जैसे ही होश है उसने देखा कि सामने मिनाटो और कुशिना थे और उसका विशाल पंजा नन्हे नारुतो की तरफ बढ़ रहा था। और हाँ, ये वही रात थी जब नाइन टेल ने हिडन लीफ विलेज पे हमला किया था, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। जिस पल मिनाटो और कुशिना नारुतो को बचाने के लिए उसके पंजों के सामने आने वाले थे, उसी पल कुरामा ने अपना पंजा हवा ही में रोक दिया। और मिनाटो और कुशिना की आंखों में गुस्सा नहीं हैरानी थी, ये क्या हो गया। फिर कुरामा ने बोला, मिनाटो तुम सामने से हटो। और इस बार कुरामा ने अपने विशाल पंजा मारने के लिए नहीं, कुशिना को अपने हीलिंग चक्रा देने के लिए किया था। और धीरे धीरे कुरामा ने अपने हीलिंग चक्रा से कुशिना को पूरे तरीके से हील कर दिया था। मिनाटो ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था कि नाइन टेल फॉर कुशिना और मेरी क्यों मदद कर रहा है। और ऐसा भी अचानक से क्या हो गया कि कुरामा अचानक से बदल गया। जब भी कुरामा बोलता है, मिनाटो तुम मुझे नारुतो के अंदर पूरा सील कर दो। मिनाटो सोचता है कि नारुतो के अंदर कुरामा का पूरा चक्रा सील करने से नारुतो पे खतरा भी हो सकता है, लेकिन कुरामा कहता है कुछ भी नहीं होगा, बस तुम मुझे नारुतो के अंदर सील कर दो। मिनाटो ये सब नहीं समझ पा रहा होता है, तभी कुरामा कहता है तुम कुछ देर रुको, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। फिर कुरामा फिस्ट पंप करता है। मिनाटो ने पूरा का पूरा फ्यूचर देख के हैरान हो गया, ये क्या। वो ये सब देख के हैरान हो गया, अभी क्या क्या होना बाकी है। अब मिनाटो सब कुछ समझ गया कि कुरामा अचानक से क्यों बदल गया। अब मिनाटो को एक और बात समझ आ गई थी कि नारुतो को सबसे अच्छा दोस्त कुरामा ही है। और बाद में मिनाटो को एक बात की रिग्रेट भी होती है कि मेरे और कुशिना के ना होते हुए नारुतो को कितनी ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। और तो और मैं गलत निकला। मैंने सोचा कि नाइन टेल को नारुतो के अंदर सील कर देंगे तो गांव वाले उसे एक हीरो की तरह मानेंगे, लेकिन इसका एकदम उल्टा ही हुआ। गांव वाले तो बस उसको एक मॉन्स्टर की तरह देखते थे। और इस बार मिनाटो और कुशिना ने सोच लिया था कि माँ और बाप दोनों का प्यार नारुतो को मिलेगा। और फिर मिनाटो ने सीलिंग जुत्सु यूज किया और नन्हे से नारुतो के अंदर कुरामा को सील कर दिया। और ये सब एकदम सेफ रहा। मिनाटो, कुशिना और नारुतो तीनों ही सेफ रहे। और सीन शिफ्ट होता है और डायरेक्ट 4 साल बाद का दिखाते हैं हमें। और अब नारुतो 4 साल का हो गया है और इस बार नारुतो के साथ उसके पेरेंट्स भी है। और हाँ, इस बार उचिहा क्लैन का भी खात्मा नहीं हुआ। और इस बार इटाची उचिहा एक रोग निंजा नहीं बना। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन नारुतो अब पूरी तरीके से बदल चुका था। और इस बार नारुतो का ड्रीम होकागे भी नहीं बनना था, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि नारुतो क्यों होकागे बनना चाहता था। इससे पिछली जिंदगी में नारुतो की कोई भी इज्जत नहीं करता था, ना ही उसका कोई दोस्त था। और इसलिए नारुतो ने सोच रखा था कि मैं एक दिन होकागे बनूंगा और सब मुझे रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन इस बार सिचुएशन ही पूरी अलग थी। इस बार नारुतो को सब इज्जत देते थे, यहाँ तक उससे बहुत सारे बच्चे दोस्त बनना भी चाहते थे, क्योंकि वो 4th होकागे का बेटा है। और इस बार नारुतो को बहुत ज्यादा क्रेज था। और इस बार नारुतो लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। और इस बार नारुतो बहुत ज्यादा घमंडी और नकचरा हो गया था, साथ ही बदमाशी भी बहुत ज्यादा ही करता था। और उसके अंदर अकड़ तो इतनी आ गई थी कि क्या ही बताया जाए। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस बार नारुतो को कोई भी नया जुत्सु सीखने की ख्वाहिश ही नहीं थी। वो बस यही सोचता था कि पापा के पास अंधा पैसा है, मैं एक सुकून की लाइफ जीऊंगा, मेरी 2-3 बीवी होंगी और 10-12 बच्चे होंगे। ये सब कुछ जो नारुतो सोच रहा था वो कोई और भी फील कर ही रहा था, जिसको आप जानते हैं। और उसका नाम है कुरामा। कुरामा ये सब देख के बहुत ज्यादा पागल सा हो रहा था और बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसे। वो उस नारुतो को याद करता है जो नारुतो उसका अपना दोस्त था। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ये बच्चा नारुतो है। और कुरामा को इस बात की भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि फ्यूचर में अभी बहुत सारे ओत्सुकी से लड़ना भी है। और कुरामा फाइनली एक डिसीजन लेता है कि वो सबको मार देगा। मतलब कि कुरामा ने एक ही गलती की थी कि कुरामा ने उसके पेरेंट्स को भी बचा लिया था, और असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जब मिनाटो और कुशिना बच गया और उनके लाड प्यार के चक्कर में नारुतो बहुत ज्यादा बिगड़ सा गया था। इस बात से कुरामा को रियलाइज होता है कि पास्ट को बदलने से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और फाइनली कुरामा एक डिसीजन लेता है कि वो मिनाटो और कुशिना दोनों ही को मार देगा और हिडन लीफ विलेज पे भी हमला करेगा। फिर से नारुतो को हिडन लीफ वाले एक मॉन्स्टर के ही तरह दिखे। तो दोस्तों, अभी के लिए तो स्टोरी की एंड यहीं पे होती है। और हाँ, आप बताइए कि पार्ट 2 में मिनाटो और कुशिना को मरना भी चाहिए या नहीं, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और एक बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा।
क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है नई नई वीडियो बनाने की। तो जब तक के लिए बाय बाय, चलते हैं दोस्तों।